वेलकम टू नर्सिंग जोन एसटी। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया विच इज अ डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, so the first question which comes in our mind that what is the meaning of hypoglycemia? Okay, so let's get started. Hypo means reduce या फिर decrease. Glycemia means glucose level in blood. What is the meaning of glycemia? Glucose level in blood. So hypoglycemia means there is reduced glucose level in blood. So what is the definition of hypoglycemia? Hypoglycemia is termed as reduced glucose level in blood less than 50 to 60 mg per deciliter. Okay. So hypoglycemia is termed as reduced glucose level in blood less than 50 to 60 mg per deciliter. अगर हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल कितना होता है? देखो, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 80 to 100. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है उसका लेवल कितना होगा? 80 to 100 mg per deciliter. तो ये तो हो गया प्री मील, मीन्स मील से पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज. बट अगर हम पोस्ट मील की बात करें, पोस्ट मील में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो कितना होगा? 80 to 140 mg पर डेसीलीटर. ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है, फॉल कर जाता है. बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाता है, 50 to 60 mg per deciliter आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो a condition in which the blood glucose level is less than 50 to 60 mg per deciliter is termed as hypoglycemia. Okay, अब हम देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया होने का कारण क्या है. etiology of hypoglycemia. को इसके नेम से ही साउंड हो रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है. इट मीन्स कि जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में वो डिक्रीज हो रहा है. तो किस वजह से हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है, इंसुलिन तो इनफ प्रोड्यूस होता है टाइप 2 की अगर हम बात करें, लेकिन सेल्स जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग रहते हैं, तो ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई चला जाता है. बट अगर हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसमें क्या होता है, बीटा सेल्स जो होते हैं, पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से. और उसमें क्या होता है, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है. तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसमें पेशेंट को हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स प्रोवाइड कराते हैं. और अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर ले पेशेंट, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी. तो फर्स्ट कोज क्या हुआ? एक्सेसिव यूज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. और देखिए, टाइप 2 अगर डायबिटीज मेलाइटिस की हम बात करें, जिसमें जो बीटा सेल्स हैं वो नॉट रिस्पॉन्डिंग रहते हैं, और जिसमें अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत से पेशेंट्स में पेंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, सर्जिकली करेक्ट करते हैं. तो सर्जिकली करेक्शन में जब हम पेंक्रियास का ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, क्या होता है, टू मच इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगता है, इंसुलिन का लेवल हाई रहता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है. तो ये भी एक मेजर कोज हुआ, टू मच इंसुलिन. अगर इंसुलिन जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी
तो क्या कौन सी कंडीशन अराइज होगी? हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट कोज क्या होगा? देखो, डिलेड मील्स। अगर हम मील को डिले कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग है चाहे या फिर इवनिंग है, अगर हम मील्स को डिले करेंगे तब भी क्या हो सकता है? ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो सकता है। तो थर्ड कोज हुआ डिलेड मील्स। ओके, फोर्थ मेन कोज होगा एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी। एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी। एंड लास्ट कोज है टू लिटिल फूड कंजम्पशन। देखो, जो फूड है वो बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में कंज्यूम किया गया है, तो उससे भी ग्लूकोज लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, फॉल कर जाता है। तो ये तो थे कॉजेज। इटियोलॉजी ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। एंड जो मेजर कॉज है वो है टू मच इंसुलिन और एक्सेसिव यूज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, सेकेंड इज मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया एंड लास्ट वन इज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर हम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो माइल्ड वाले केस में क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम होगा वो स्टिमुलेट हो जाएगा। इन द केस ऑफ माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया द नर्वस सिस्टम गेट्स स्टिमुलेटेड। और देखो, जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो उससे हमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे? तो फर्स्ट सिम्टम ही स्वेटिंग। देखो, ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और कुछ सिम्टम्स शो होंगे। तो क्या होगा? स्वेटिंग। सेकेंड इज टेकीकार्डिया। तो देखिए, कार्डिया रिलेटेड है हार्ट से। टैकी मीन्स इंक्रीज, तो टैकीकार्डिया का क्या मतलब होगा? इंक्रीज्ड हार्ट रेट। इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ओके, देखो, टैकीकार्डिया प्रेजेंट है, हार्ट रेट इंक्रीज है, तो एक और हमें मेजर सिम्टम शो होगा जो है पैल्पिटेशंस। टैकीकार्डिया की वजह से ही क्या शो होगा? पैल्पिटेशंस। और देखिए, स्वेटिंग है, टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशंस है, और इन तीनों के रिजल्ट में होगा एयर हंगर। एयर हंगर मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। पेशेंट को फील होगा एयर हंगर मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ओके, अब हम देखते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होंगे। पहले बात करते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा। जैसे माइल्ड में क्या हुआ था? नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया था। इसी तरीके से मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में जो ब्रेन सेल्स है वो डिप्रीव हो जाएंगे। ब्रेन सेल्स हो जाएंगे डिप्रीव, जिसकी वजह से क्या होगा? इंपेयर्ड सीएनएस, इंपेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंपेयर्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इससे भी कुछ सिम्टम्स है जो शो होंगे। तो फर्स्ट है नर्वसनेस। पेशेंट को क्या फील होगी? नर्वसनेस। ओके, और सेकंड सिम्टम है नर्वसनेस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। तो देखो, ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ओके, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट के ही रिजल्ट में क्या होगा? मेमोरी लॉस या फिर मेमोरी लैप्स।
मेमोरी लैप्सेस या फिर मेमोरी लॉस, की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है नंबनेस। पेशेंट को लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज में नंबनेस फील होगी। ओके, नेक्स्ट है हेडेक। तो आपको पता ही है कि जब सीएनएस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे, तो वही कुछ बेसिक सिम्टम्स है जो शो हो रहे हैं। हेडेक के बाद क्या होगा, डबल विजन या फिर ब्लर्ड विजन। ब्लड विजन क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा धुंधला दिखाई देता है ब्लड विजन में, तो इसी तरीके से डबल विजन मीन्स ब्लड विजन एंड ड्राउजीनेस। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स थे मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया के। ओके, नेक्स्ट है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, जिस तरीके से मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में क्या था, इम्पेयर्ड सीएनएस, तो सीवियर में क्या होता है, सीवियर केस में जो सीएनएस इम्पेयर्ड हुआ है वो सीवियरली हो जाता है। इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया देयर इज सीवियर इम्पेयर्ड सीएनएस, सीवियर इम्पेयर्ड सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो इससे देखो क्या सिम्टम्स शो होंगे। देखो मॉडरेट की अगर हम बात करें तो कुछ सिम्टम्स शो हुए थे, बट जो पेशेंट था वो कॉन्शियस स्टेट में था। पेशेंट क्या था, कॉन्शियस, और माइल्ड में पेशेंट था कॉन्शियस। बट सीवियर केस में क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, सेमी कॉन्शियस या फिर फुली अनकॉन्शियस हो सकता है। सीवियर में क्या होगा, सेमी कॉन्शियस, और कुछ केसेस में फुली अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। देखो इसमें क्या सिम्टम शो होंगे, डिसओरिएंटेड बिहेवियर, जो पेशेंट का बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा, डिसओरिएंटेड। ओके, नेक्स्ट सिम्टम है पेशेंट को क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया सेमी कॉन्शियस स्टेट में पेशेंट होगा तो कॉन्शियसनेस जो है उसका लॉस होने लग जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सीजर्स भी शो होंगे, सीजर्स, कन्वल्जन्स जिसे बोल सकते हो आप, है डिफिकल्टी इन अराउजिंग फ्रॉम स्लीप, डिफिकल्टी इन अराउजिंग फ्रॉम स्लीप, या फिर आप बोल सकते हो डिफिकल्टी इन अवेकनिंग। अवेकनिंग में क्या होगी, डिफिकल्टी। तो ये तो थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसे किस तरीके से डायग्नोज करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आप बोल सकते हो कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है वो सिम्टम्स पे बेस्ड होती है। जिस तरीके के सिम्टम्स शो होंगे वैसे ही हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो फर्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर गया है, बिटवीन है 50 to 60 mg पर डेसीलीटर। तो पहले तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही मॉनिटर करेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कितना है। इसमें हम चेक करेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मीन्स प्री मील एंड पोस्ट मील, तो दोनों ही हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी असेसमेंट। देखो सिम्टम्स में शो हुआ था मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में क्या शो हुआ था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इम्पेयर्ड रहेगा, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी असेसमेंट। जो ऑटोनॉमिक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है विजन चेकअप्स। देखो मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया में हमें एक सिम्टम शो हुआ था जो था ब्लड विजन, ड्राउजीनेस या फिर डबल विजन बोल सकते हो, जिसके लिए हम क्या करेंगे, विजन चेकअप्स करेंगे। विजन चेकअप्स बोल सकते हो या फिर विजुअल एग्जामिनेशंस। तो ये जो थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोग्लाइसीमिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी कुछ कंडीशंस है डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को हम कीटोएसिडोसिस भी बोलते हैं।
तो डायबिटीज मेलाइटस का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा हाइपरग्लाइसीमिया का। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप नर्सिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन प्रेजेंट है, ग्लूकोज लेवल फॉल है, 50 to 60 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट है ग्लूकोज लेवल ब्लड में। तो देखो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फास्ट एक्टिंग सिंपल ग्लूकोज। देखो इमीडिएटली हम 10 to 15 ग्राम्स ग्लूकोज जो कि है फास्ट एक्टिंग सिंपल ग्लूकोज हम पेशेंट को इमीडिएटली प्रोवाइड कराएंगे 10 to 15 ग्राम्स। ओके, तो ये तो था कॉन्शियस पेशेंट के लिए। कॉन्शियस पेशेंट को तो हम क्या देंगे, सिंपल ग्लूकोज 10 to 15 ग्राम्स प्रोवाइड करा देंगे इमीडिएटली। बट अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट की बात करें तो जो पेशेंट है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, जो भी हम ग्लूकोज प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को हमें इंजेक्ट कराना है ग्लूकोज, तो हम क्या देंगे, ग्लूकागन प्रोवाइड करेंगे। ग्लूकागन देंगे 1 mg। हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे ग्लूकागन, ग्लूकागन का इंजेक्शन देंगे 1 mg, जो हम देंगे सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामास्कुलर। सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्रामास्कुलर भी दे सकते हैं। तो ये तो था कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, ग्लूकोज। और देखो जब हम ग्लूकागन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट में, इंजेक्ट करेंगे, तो ये क्या कैसे वर्क करेगा, ये लीवर को जाके स्टिमुलेट कर देगा कि वो ग्लूकोज को रिलीज कर दे। वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड जब भी बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की तो लीवर वापस से ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है। यही प्रोसेस है। तो क्या होगा, ग्लूकागन जब हम एडमिनिस्टर कराएंगे तो ग्लूकोज रिलीज कर देगा, लीवर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा एंड ग्लूकोज रिलीज करने लगेगा। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो एक नर्स का क्या रोल है, फर्स्ट इज पेशेंट आर एनकरेज टू अवॉइड हाई कैलोरी हाई फैट एंड डिजर्ट फूड्स। तो पेशेंट को एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो डिजर्ट फूड्स, हाई कैलोरीज को या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड कर दे। नेक्स्ट इज रूटीन ब्लड ग्लूकोज एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म। रूटीन में ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड ग्लूकोज एग्जामिनेशन परफॉर्म होना चाहिए, वैल्यूज को हम इजिली चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन देखो पेशेंट को भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है एंड फैमिली मेंबर्स को भी, जो भी साइन सिम्टम्स है हाइपोग्लाइसीमिया के, हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है वो क्या है, उसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं, तो वो भी हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, पेशेंट को भी फैमिली मेंबर्स को भी। तो ये तो था हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।